कोकामूक तीर्थ का महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं तुम्हें गोपनीयों में एक परम गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से पशु योनि में गए हुए प्राणी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसे तुम ध्यान से सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्थी तिथि में स्त्री संग नहीं करता तथा दूसरों के अन्न को खाकर किसी की निंदा नहीं करता, वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। बाल्यकाल में भी सदा में व्रत का पालन करता है, जो जिस किसी प्रकार से भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता पिता की पूजा करता है, वो मेरे लोक में जाता है। जो परिश्रम से प्राप्त सामग्री को बांटकर खाता पीता है, जो गुणी, दाता और सैन भोगता है तथा जो सभी कर्तव्य कार्यों में स्वतः लगा रहता है एवं अपने मन को सदा वश में किए रहता है, वो मेरे लोक को प्राप्त करता है। जो कुसित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, समर्थ होकर भी जो संपूर्ण प्राणियों पर क्षमा दया करता है, वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो निष्प्रिय रहकर दूसरों की संपत्ति के प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोक को जाता है। धरती, एक गोपनीय विषय में जो देवताओं के लिए दुष्प्राय एवं दुर्ज्ञ है, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदज, इन 4 प्रकार के प्राणियों में हिंसा नहीं करता, जो पवित्र आत्मा एवं दयाशील है, जो कोकामुक नामक तीर्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो मेरा परम प्रिय है। मेरी कृपा दृष्टि से वो कभी भी विमुक्त नहीं होता। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी शिष्या, दासी और आप में अटल श्रद्धा रखने वाली हूँ। आप में भक्ति रखने में बल आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, अट्ठास तीर्थ, भद्रकंद्रहद, द्विरिंध, मुकुट, मंडलेश्वर, केदार क्षेत्र, देव दारुण, जलेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुंभगेश्वर, एकलिंग, ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थ स्थानों को छोड़कर आप कोकामुक क्षेत्र में इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान वराह बोले, भीरु, तुम्हारा कहना ठीक है। बात ऐसी है, कोकामुक मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अब कोकामुक क्षेत्र जिन कारणों से अधिक प्रसिद्ध है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमसे जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है, वे सभी भगवान रुद्र से संबंधित रखने वाले पाशुपति तीर्थ हैं, जिन्हें पाशुपत क्षेत्र कहते हैं, किंतु ये कोकामुक क्षेत्र मुझ श्रीहरि का है। धरती, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम प्रसिद्ध उपाख्यान बताता हूँ। इसमें कोकामुक क्षेत्र की प्रसिद्धि का हेतु निहित है। एक बार इस कोकामुक क्षेत्र में मांस के लोभ में एक वैघ्य घूम रहा था। वहाँ एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर वैघ्य ने तुरंत ही बंसी से उस पर बाहर खींच लिया, तथापि वो बलवान मत्स्य उसके हाथ से तुरंत निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि उस आकाश में चक्कर लगा रहा था, उस मत्स्य पर पड़ी और वह उसको पकड़ने के लिए नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ चला गया। परंतु वो भी उसके बोझ को ना संभाल सका और उस मछली के साथ ही कोमुक के क्षेत्र में गिर गया। किंतु आश्चर्य, वह गिरते ही उस तीर्थ के प्रभाव से रूप, गुण और वैसे युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणित हो गया। कुछ समय बाद उसी वैघ्य की स्त्री भी मांस लिए वहां पहुंची। इतने में ही मांस लिए ललायत रहने वाले एक मादा चील भी हाथ से मांस छीनकर चला गया। वो मांस छीनने के लिए बार बार झपटता। इसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याघ्र ने बाण मारा, जिससे वह मेरे कोकामुक क्षेत्र में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। तदनंतर वह चील ने चंदनपुर नामक नगर में सुंदरी राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ती गई और शैने शैने रूप, गुण, अवस्था और सभी कलाओं में, विज्ञान में संपन्न हो गई। परंतु वह पुरुषों की सदा निंदा करती। उसे रूपवान, गुणवान, शूरवीर और सम्य स्वभाव के पुरुष की चर्चा अच्छी न लगती थी और वह उनकी निंदा किया करती थी। युवती होने पर उसका आनंदपुर नगर में एक सिख जाति पुरुष के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए साथ साथ रहने लगे। फिर भी वह परस्पर प्रेम के बंधन में इस प्रकार बंध गए कि एक मुहूर्त भी एक किसी को छोड़ना
मुमकिन ना था। अब वही कन्या अत्यंत नम्र होकर अपने स्वामी की सब प्रकार सेवा करने लगी। एक दिन मध्य रात्रि के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सा लगे, किंतु उसकी शिरोवस्था दूर न हो सकी। अन्य तंत्र मंत्र भी विफल हुए। इस प्रकार पर्याप्त समय बीत जाने के बाद एक दिन उस राजकुमारी ने अपने स्वामी से जिज्ञासा की, प्रभु, आपके सिर में जो वेदना है, क्या ये और कैसे है? यदि आप मुझे तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे बताने की कृपा कीजिए। अनेक कुशल वैद्य आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करने में सफलता नहीं मिली। इस पर राजकुमार ने कहा, भद्रे, क्या तुम भूल गए कि यह मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है? यह मनुष्य शरीर रोगों और दुखों से ही भरा है। संसार रूपी सागर में पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार बार ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमार के ऐसे कहने पर राजकन्या के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद पुनः उस राजपुत्री ने अत्यंत आग्रहपूर्वक उस प्रश्न को राजकुमार से पूछा। इस पर शक नरेश ने अपनी भार्या से कहा, भद्रे, तुम इस मानुषी भाव का त्याग करो और अपने पूर्व जन्म की बात को स्मरण करो, अथवा यदि तुम्हें पूर्व जन्म की बात जाननी हो तो कल्याणी, तुम चलकर मेरे माता पिता को प्रसन्न करो। तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उनका सम्मान करके उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोमुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निसंदेह इस प्रसंग को सुनाऊंगा। आनंदिते, अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारा वृत्तांत मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। तदनंतर वो राजकुमारी अपने सास और ससुर के सामने गई और उनके चरणों को पकड़कर बोली, मैं आप दोनों से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मैं इस विषय में आप लोगों से अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उनसे कहा कि आप दोनों स्त्री पुरुष आपकी आज्ञा से पवित्र कोकामुख नामक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्य की गरिमा को देखकर आप लोग हम लोगों को रोक नहीं सकते। आज तक मैंने कभी कुछ आप लोगों से नहीं मांगा। ये प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आए हैं, अतः आप लोग मेरी इस याचना को पूर्ण करने की कृपा करें। समस्या यह है कि आपकी ये कुमार निरंतर सिर की वेदना से पीड़ित रहते हैं और दोपहर के समय तो ये मृत के तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। अब ये सब सुख भोगों को छोड़कर सदा पीड़ा के दुखी रहते हैं। इनका ये दुख कोकामुख क्षेत्र में गए बिना दूर नहीं हो सकता। उस समय शक जातियों के अध्यक्ष उस नरेश ने पुत्र वधू की बात सुनकर अपने हाथ से पुत्र एवं पुत्र वधू के सिर को सहलाकर कहा, पुत्र, कोकामुख क्षेत्र में जाने की बात तुम लोगों के मन में कैसे आई? हाथी, घोड़े, सवारियां, अप्सराओं की तुलना करने वाली स्त्रियां, कोष और रत्न भंडार तथा 7 अंगों सहित हमारी ये संपूर्ण राज्य संपत्ति सभी तुम्हारे अधीन है। तुम इन सबको ले लो। सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम्ही में सदा बसे रहते हैं। तुम कोकामुख क्षेत्र मत जाओ। पिता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उनके चरण पकड़ लिए और नम्रता पूर्वक कहने लगा, पिताजी, राज, कोष, सवारी अथवा सेना से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो अभी भी उस कोकामुख क्षेत्र में ही जाना चाहता हूँ। मैं सिर की वेदना से पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर इस पीड़ा से मुझे मुक्ति तो पहले मिल जानी चाहिए। अंत में शक नरेश ने पुत्र की इस बात पर विचार करते हुए जाने की आज्ञा दे दी। तब राजकुमार ने कोकामुख की यात्रा आरंभ की और उसके साथ बहुत से व्यापारी वर्ग, नागरिक, स्त्री, पुरुष भी चल पड़े। बहुत समय के बाद वे सभी उस कोकामुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने अपने स्वामी से ये वचन कहे, स्वामी, आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था उस समय आपने मुझे कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर बतलाने का आश्वासन दिया था, अतः अब बताने की कृपा कीजिए। इस पर राजकुमार ने अपने भार्य से स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय, अब रात्रि हो गई है, इस समय तुम सुखपूर्वक सो जाओ। वह सब मैं प्रातःकाल बताऊंगा। प्रातःकाल दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमार ने सर्वप्रथम सर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अस्थित को देखकर कहने लगे, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की हड्डियां हैं। पूर्व जन्म में मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस कोकामुख क्षेत्र में जल में विचार रहा था
तब एक व्याघ्र ने बंसी से मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगाकर उसके हाथ से तो निकल गया, पर एक चील मुझे लेकर फिर उड़ गई और नखों से मेरे शरीर को छद विक्षित कर दिया। उससे छूटकर मैं नीचे गिरा। उसी के किए हुए प्रहार के कारण मेरे सिर में वेदना बनी रहती है। इस प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ, मेरे बिना इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात मुझसे पूछी उसका रहस्य मैं बतला चुका हूँ। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ जा सकती हो। वसुंधरे, अब राजकुमारी भी करुणा स्वर में अपने पति से बोलने लगी। भद्र, इसी कारण मैं अपनी गुप्त बात आपको नहीं बतला सकी थी। पूर्व जन्म में जैसे मैं आपसे बतलाती हूँ वो आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली एक चील थी। भूख और प्यास में मुझे महान कष्ट हो रहा था। खाने के योग्य पदार्थ नहीं मिलने के कारण मैं पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक व्याघ्र दिखाई दिया। वह वन से बहुत पशुओं को मारकर उनके मांस को लेकर इसी मार्ग से गुजर रहा था। वो भी भूख से व्याकुल था, अतः मांस भार को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने के लिए निकला। काष्ठों को एकत्रित करके वो आग जलाने ही जा रहा था। मैं झपटकर उसके वज्र में कठोर नख से उसके मांस पिंड को उठाकर ले गई, पर वो मांस भार मेरे लिए दुर्वाह था, अतः उसे दूर ना ले जाकर वहीं समीप ही बैठी रही। इधर वो व्याघ्र शिकार मुझे खोजने लगा। अब उसकी दृष्टि मांस खाती हुई मुझ चील पर पड़ी। फिर उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण से प्रहार किया। मैं वहां से लुढ़क कर चक्कर काटते हुई प्राणहीन और निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर गई और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र के महाहिस्से से मेरी मन कोई और कामना ना रहने पर मेरा जन्म राजा के घर में हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ही ये हड्डियां हैं, अब इनका थोड़ा सा भाग ही अवशेष है। इस कोकामुख तीर्थ का ये महिमा है। इसके फलस्वरूप तिरछी चलने वाली या उड़ने वाली योनि की जीविका उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार भी साधु साधु कहकर इसका बड़ा सम्मान किया। साथ ही उस क्षेत्र में होने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारी के संपन्न करवाया। अन्य लोगों जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। उस समय कुछ दंपति से प्रसन्नता से आदर पूर्वक ब्राह्मणों ने यथोचित दिव्य अन्न और रत्न भी दी। वसुंधरे, उस समय अन्य जितने भी लोग वहां पहुंचे उन सब ने भी अपने समझ के अनुसार वहां व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों तक वहां रुके और उसके फलस्वरूप श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। इस पुण्यमय धाम में पहुंचने पर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य भूषणों से अलंकृत होकर सुशोभित प्रकाशित होने लगे। वहां रहने वाली स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक आभूषणों से आभूषित होकर रूप, तेज और सत्व को युक्त होकर प्रकाशित होने लगी। देवी, मैंने तुमसे कोकामुख क्षेत्र की महिमा बतलाई, जहाँ मत्स्य और चील आदि काममुख जीवों को उत्तम गति प्राप्त हुई। उसे करने के लिए जल का शयन करना तथा आचरण करने वाले सभी बड़ी कठिनता से प्राप्त हो पाते हैं। फिर वहाँ राजकुमार और राजकुमारी इन दोनों व्यक्तियों ने बहुत से उत्तम धान्य और रत्न दान दिए। अन्य श्रद्धालु व्यक्तियों ने इस धर्म आचरण को प्रबंध मानकर वहाँ से मृत्यु प्राप्त की और उन्हें श्वेत द्वीप सुलभ हो गया। वो राजकुमार भी मनुष्य लोक में सभी श्रेष्ठ भोगों को भोगकर सबसे उत्तम लोक में मेरे और आगे सुमध्य वहाँ से सभी सुविनाशी स्त्रियां माया के प्रभाव से मुक्त हो गई। सब पर धर्म तथा मेरी भक्ति भाव की गहरी छाप पड़ गई। मेरी कृपा से सब श्वेत द्वीप पहुंची। ये प्रसंग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान यश का उन्नायक है और सभी तपस्याओं में महान तप, अंख्यों में उत्तम आख्यान, कृतियों में सर्वोत्तम कृति तथा धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म है। इसका वर्णन मैंने तुमसे किया। भद्रे, जो क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अभक्त, अश्रद्धालु और शिष्ट व्यक्ति है उन्हें यह प्रसंग नहीं सुनाना चाहिए। जो दीक्षित तथा सदाचार वाला हो यह प्रसंग उन्हें सुनाना चाहिए। जो शस्त्र प्रगामी पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होने पर मन को सावधान करने के लिए ये प्रसंग को मन में ही धारण करते हैं वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। जो इस विधि के अनुसार कोकामुख क्षेत्र में जाकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसे भी परम सिद्धि को प्राप्ति होती है, जिसे पूर्व काल में चील और मत्स्य को प्राप्त। अध्याय 123 पुष्पादिका महात्म्य।
पृथ्वी बोली, प्रभो, कोकामुख तीर्थ की अद्भुत महिमा सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माधव, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस धर्म, तप अथवा कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य आपका दर्शन पा सकते हैं। प्रभो, कृपया प्रसन्न होकर आप मुझसे यह सारा प्रसंग बतलाइए, यह मेरी प्रार्थना है। भगवान वराह बोले, देवी, पावस ऋतु के बाद जलाशयों के जल स्वच्छ हो जाते हैं। जब आकाश और चंद्रमंडल निर्मल दिखने लगते हैं, उस समय न अधिक शीत रहता है और न गर्मी। जब हंसों का कलरव आरंभ हो जाता है, कुमुद, रक्त कमल, नीले एवं अन्य कमलों की सुरभि सर्वत्र फैलने लगती है, उस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। उस अवसर पर जो मेरी पूजा करता है, मैं उसका फल बताता हूँ। सुनो वसुंधरे, मेरा वह भक्त कल्प पर्यंत धनी लक्ष्मी का पात्र बना रहता है, जो दूसरे देवता के उपासक के लिए असंभव है। माधवी, उस अवसर पर साधक को चाहिए कि मेरी आराधना कर इस स्तोत्र का पाठ करे। स्तोत्र का भाव ये है, जगत प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और ऋषि जिसकी पूजा एवं वंदना करते हैं, लोकनाथ, उन आपकी आराधना करने के उपयुक्त यह द्वादशी तिथि प्राप्त हुई है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उठिए और निद्रा का परित्याग कीजिए। मेघ चले गए, चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हो गई हैं। शरद ऋतु में विकसित होने वाले पुष्प मैं आपको समर्पित करूँगा। अब आप जागने की कृपा करें। यशस्विनी, इस प्रकार द्वादशी को पुष्पांजलि अर्पित कर मेरी उपासना करने वाले भक्तों को परम गति प्राप्त होती है। शिशिर ऋतु में वनस्पतियां नवीन हो जाती हैं। उस समय के पुष्पों से मेरी अर्चना करने के लिए पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर हाथों में फूल लेकर मेरा उपासक कहे, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले प्रभु, आप संसार के सृष्टा हैं। यह शिशिर ऋतु भी आपका ही स्वरूप है। ये शीत समय सबके लिए दुस्तर एवं दुस्सह है। इस समय मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप इस संसार से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। वसुंधरे, जो पुरुष भक्ति सहित इस भावना के साथ शिशिर ऋतु में मेरी पूजा करता है, उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक दूसरी बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। मार्गशीर्ष और वैशाख मास भी मुझे बहुत प्रिय हैं। उन मासों में मुझे पुष्पादि अर्पण करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे मैं बतलाता हूँ। जो भाग्यशाली व्यक्ति मुझे पवित्र गंध पुष्पादि पदार्थ अर्पित करता है, वह 9900 वर्ष तक विष्णु लोक में स्थिरता पूर्वक सुख से निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक एक गंध युक्त पुष्प पत्र देने का ये महान फल है। सदा श्रद्धा से संपन्न होकर चंदन एवं पुष्पों से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं वैशाख इन तीनों महीनों की द्वादशी तिथियों के दिन खिले हुए पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है, उसने मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि में साखू वृक्ष के फूल तथा चंदन से मेरी पूजा करने का विधान है। भद्रे, इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में चंदन एवं कमल के पुष्पों को एक साथ मिलाकर जो मुझे अर्पण करता है, उसे महान फल प्राप्त होता है। पृथ्वी देवी भगवान की बातों को सुनकर हंस पड़ी। पुनः वे नम्रता पूर्वक बोली, प्रभु, वर्ष में 360 दिन तथा 12 मास होते हैं। उनमें आप केवल 2 ही महीनों की द्वादशी तिथि की ही मुझसे क्यों प्रशंसा करते हैं? जब पृथ्वी देवी ने भगवान वराह से ये प्रश्न किया, तब वराह भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, जिस कारण ये दोनों मास मुझे अधिक प्रिय हैं, वह धर्मयुक्त वचन सुनो। तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसकी उपासना से संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हजारों ब्राह्मणों को दान देने का जो फल होता है, वह इस कार्तिक और वैशाख मास की द्वादशी में एक को ही दान देने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मैं जगता हूँ और वैशाख मास की द्वादशी में
सर्वशक्ति संपन्न हो जाता हूँ। वसुंधरे, इसके योग से विपुल चिंता समाप्त हो जाती है। इसी से मैंने इसकी महिमा का वर्णन किया है। इसलिए मेरे भक्त पुरुष को चाहिए कि मन को संयत रखकर वैशाख और कार्तिक मास की द्वादशी के दिन हाथ में चंदन, गंध और तुलसी पत्र लिए हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का अर्थ ये है, भगवान, ये वैशाख और कार्तिक मास सदा सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस अवसर पर आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चंदन और तुलसी पत्रों को अर्पित करूं और आप इन्हें स्वीकार करें। साथ ही मुझ में धर्म की वृद्धि की जाए। फिर ओम नमो नारायणाय कहकर चंदन एवं तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। अब मैं गंध युक्त पत्र पुष्पों के गुण और उन्हें चढ़ाने के फल का वर्णन करता हूँ। मानव पवित्र होकर हाथ में चंदन, गंध, तुलसी पत्र और फूल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित करें। साथ ही ये मंत्र कहे, भगवान, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इन सुंदर फूलों और मलय चंदन से मैं आपकी अर्चना करना चाहता हूँ। प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, इसे स्वीकार करें। मेरा मन परम पवित्र हो जाए, ये आपसे प्रार्थना है। मेरे कर्म में संलग्न रहने वाला पुरुष इन गंध पुष्पों को मुझे देता हुआ जो फल प्राप्त करता है वह ये है कि उसका ना पुनर्जन्म होता है और ना मरण। उसके पास ग्लानि और क्षुधा भी नहीं फटक पाती। वह देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक मेरे लोक में स्थान पाता है। चंदन युक्त एक एक पुष्प अर्पित करने का 124। वसंत आदि ऋतुओं में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस वसंत ऋतु में क्रमशः कुछ श्वेत, कुछ पांडु रंग के जो अत्यंत प्रशंसनीय गंध से युक्त सुंदर पुष्प हैं, उनके द्वारा प्रसन्न अंतःकरण होकर मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान से संबंध रखने वाली एवं पवित्र हों। पूजा के पहले ओम नमो नारायणाय कहकर बाद में यह मंत्र पढ़ें, जिसका भाव है, देवेश्वर, आप ओंकार स्वरूप हैं। शंख, चक्र एवं गदा से आपकी भुजाएं शोभा पाती हैं। जगत प्रभु, आप महान पराक्रमी पुरुष हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभु, वसंत ऋतु में वृक्ष फूलों से लदे हैं, सर्वत्र गंध युक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की दया कीजिए। सुमध्य में जो पुरुष फाल्गुन मास में इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुखमय संसार में आने का संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो। शाल वृक्ष तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाएं, तो साधक उनके फूलों को हाथ में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए। इस अवसर पर मेरे प्रहलाद, नारद आदि भागवतों को भी पूज्य मानकर पूजा करें। माधवी, ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्रों द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अपसराओं द्वारा गीतों, वाद्यों एवं नृत्यों से मैं सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराण पुरुषोत्तम का स्तवन करने में संलग्न रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव एवं संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुदगण, विश्व देवता, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, सोम, इंद्र, अग्नि, नारद पर्वत, असित देवल, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, अंगिरा, मित्रावसु और परावसु, ये सब के सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। उसी समय महान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा,
महाभागे, देखो, देव समुदाय वेद ध्वनि कर रहा है। उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम नहीं सुन रही हो? इस पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान, आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल हैं। देवता लोग वराह के रूप में विराजमान आप प्रभु के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया, वसुंधरे, मैं अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक दांत के ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मा सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। वसुंधरा अब प्रभु के चरणों पर गिर गई। वह कहने लगी, भगवान, मैं रसातल में पहुँच गई थी। आपने ही मेरा वहाँ से उद्धार किया। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप में मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिए परम आश्रय हैं। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्म का स्वरूप क्या है? किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किसमें है? भगवान, शेष ऋतुओं में किन पुष्पों से किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते हैं, उसे भी बताने की कृपा कीजिए। श्री वराह भगवान बोले, वसुंधरे, मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाले मेरे भक्तों ने जिसका जप किया है, अब मैं उस मंत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो, उसमें ऐसी शक्ति है कि इसके निरंतर पाठ करने से मेरी अवश्य तुष्टि होती है। मंत्र का भाव ये है, भगवान, आप संपूर्ण मासों में मुख्य माधव मास हैं, अतः माधव नाम से आपकी भी प्रसिद्धि है। वसंत ऋतु में चंदन, रस और पुष्प आदि से अलंकृत आपकी प्रतिष्ठित प्रतिमा के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। जो सातों लोकों में शूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसे आप प्रभु का यज्ञों में निरंतर यजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विधियों का आचरण करना चाहिए। उस समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को प्रिय आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव ये है, भगवान, संपूर्ण मासों में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में विराजमान आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप सारा दुख दूर हो जाए। वरारोहे, इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो। इससे प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे, भूमंडल पर शाल आदि जितने भी फूल वाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने गंधपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सब से मुझ श्री हरि की अर्चना करने की विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि मासों में भी मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी, अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रहा हूँ जिसके प्रभाव से संसार से मुक्ति मिल सकती है। कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देव वृक्ष हैं। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इन वृक्षों के फूलों में ओम नमो नारायणाय कहकर मेरा आदर पूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, लोकनाथ, मेघ के समान आपकी कांति है। आप अपनी महिमा में स्थित हैं। ध्यान में परायण रहने वाले आश्रित जन आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाले एवं मेघ वर्ण से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इस विधान से जो पुरुष शांति प्रदान करने वाले मेरे इस पवित्र कर्म का अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, ये ऋतुओं के अनुसार उत्तम कर्म है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे, यह व्रत सर्वथा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्म परायण रहने वाले मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान नारायण यहाँ स्वयं वराह के रूप में विराजमान हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। ये विषय दीक्षाहीन, मूर्ख,
चुगली करने वाले, निंदित शिष्य एवं शास्त्र के अर्थों में दोषारोपण करने वाले से नहीं कहना चाहिए। गौघाती एवं धूर्तों के बीच भी इसका कथन अनुचित है, क्योंकि उनके मध्य इसको कहने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिक दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए। अध्याय 125।